इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो लाइव वीडियो में बोला था कि मार्केट क्या मैं तो चाहता हूँ मार्केट धीरे-धीरे करके अपसाइड जाए फिर 900 के आस-पास रेजिस्टेंस ले। क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा ड्रॉ किया हुआ नहीं है, अब ये रेजिस्टेंस सबको ड्रॉ कर चुके हैं। 2 दिन यहाँ पर जो कि रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया और मेजर गिरावट वगैरह 2 बार करने की कोशिश किया है। तो दूसरे लोग यहाँ पर ज़रूर एक बार सेलिंग करने का ट्राई करेंगे, मार्केट को टैप करेगा फिर एक ब्रेकआउट देगा। वही हम लोग को देखने को मिला। 58,000 पे भी दोबारा देखो मार्केट सेलिंग किया, दूसरे लोग को वापस से सेलिंग में बिठाया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट मिला। ऑल ओवर अपसाइड का मोमेंटम अच्छा खासा मार्केट हम लोग को करके दिया पर बहुत ज़्यादा स्लो था। और अगर देखोगे तो इंट्राडे का रिट्रेसमेंट भी अच्छा खासा हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर तुमको ध्यान होगा बुकिंग कर लिया, अच्छा हुआ बुकिंग किया, इतना बड़ा रिट्रेसमेंट तो मैं खुद झेल नहीं पाता क्योंकि वैसे भी मैं लॉस देख के प्रॉफिट को देखा था। दोबारा लॉस मैं नहीं देख सकता था इसलिए मैं पोज़ीशन को एग्ज़िट किया, नहीं तो शुरुआत से पता तो था ही कि 58,000 तक मार्केट जाएगा। पर वही बात है, गया कितना बजे अगर चलो मान लो मैं होल्ड कर भी लेता जैसे-तैसे, तो मार्केट जाते-जाते 12:30 बजा दिया था। तो इतना हम लोग को स्ट्रेस लेके ज़बरदस्ती कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ पर स्लो मार्केट सामने से स्लो है दिख ही रहा था। कैंडल में स्ट्रेंथ ही नहीं, जितना स्लो कैंडल बना के ब्रेकआउट वगैरह करने की कोशिश कर रहा था। खैर ऑल ओवर अब सामने से तुमको तो दिख रहा होगा कि सर 58,000 का ब्रेकआउट हो गया है, बायर वगैरह बैठे हैं, सेलर निकल गया है। देखो बात सही है, बायर यहाँ पर मौजूद है, सेलर नहीं है, तो ऐसे में हम लोग को सेलिंग साइड जाना चाहिए बायर को टारगेट करने के लिए। देखो ऐसा नहीं है। पहली बात तो मार्केट क्या क्या छोटा-छोटा ये जो एडजस्टमेंट है ना, इसमें वो जो वीक बायर को निकाल दिया है। दूसरी बात यहाँ पर क्या ना, जो बायर है अगर सपोज़ली मान लो अगर कोई बायर बैठ भी गया ना, उसका एसएल पता है कहाँ मिलेगा पहला मिलेगा डायरेक्ट क्लोजिंग प्राइस, या तो उससे भी अच्छा वो क्या करेगा 57,500 डायरेक्ट राउंड नंबर पे जाके एसएल रख देगा। कितना अच्छा 600-500 पॉइंट का उसके पास एसएल है। इतना आसानी से तुम जितना सोच रहे हो हम लोग उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन तीनों सिनेरियो में बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। मार्केट के साथ ही जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा गैप अप में रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट कर सकता है, फ्रेश बायर को निकालने के लिए, नहीं तो फ्लैट में ब्रेकआउट के लिए, गैप डाउन में हल्का-फुल्का वीक हैंड को मार्केट निकालेगा, फिर ब्रेकआउट के लिए। बड़ा अगर हम लोग गैप डाउन देखने को मिला यहीं कहीं 57,600 या 650 के आसपास, तो ये हम लोग सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। ये लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए। निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट को देखें तो हम लोग को कंप्लीट साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पर इसमें तुमको लग रहा होगा सर गैप अप के बाद यहाँ पर साइडवेज है तो बायर बैठे होंगे। देखो ध्यान रखो जब भी साइडवेज मोमेंटम होता है ना, बायर और सेलर दोनों बैठ जाते हैं। पर यहाँ पर सेलर अगर मेरे को पूछोगे तो ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट कल का हाई से क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस वगैरह लेने की कोशिश किया है। चलो मान लो बायर बैठा भी है तो क्या हुआ? उसका एसएल हम लोग को कहाँ मिलेगा? 500 पे मिलेगा। वो अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठ के रखा है। इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो हम लोग उसको टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पर वही बात है, क्लोजिंग भी होल्ड किया है मार्केट, थोड़ा-सा स्ट्रेंथ वगैरह दिखाने की कोशिश किया है। मार्केट के अगर हम लोग साथ ही रहेंगे तो ही मेरे हिसाब से हम लोग के लिए बेटर रहेगा। गैप अप में तो वो और भी अच्छा प्रॉफिट में बढ़ जाएगा और फ्लैट में हम लोग को एक ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिला, क्योंकि सेलर को तो मार्केट फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम करने से पहले निकालेगा। क्योंकि जैसे कि मैं बोला कल का हाई से सेलिंग वगैरह करने की कोशिश किया है 24,680 के लेवल के आसपास से। तो फ्लैट में ब्रेकआउट के लिए बैंक से जाने की कोशिश करेंगे, गैप अप में बैंक से जाने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन अगर मेजर मिला, जैसे कि मैं बोला 24,500 के आसपास वो बायर का एसएल है। अगर मार्केट उसको टारगेट करने का कोशिश किया तो हम लोग भी वही करेंगे, सेलिंग साइड वगैरह जाने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।